पाकिस्तान और बांग्लादेश के 71 के ताल्लुकात के बाद अब ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दोनों ममालिक ये समझते हैं कि माजी में जो कुछ हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें एक अल्लाह ने मौका दिया कि हम वापस इस रिश्ते को जोड़ें, दोस्ती की तरफ जाएं और कोशिश करें कि उनके जो मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर कर सकें। हमारे अपने पे जो उनके बारे में मिसकंसेप्शन है वो भी हम दूर करें। एक और हमारा रोल बनता है कि हम उनको जितना सपोर्ट कर रहे हैं हमें उससे थोड़ा सा आगे जाके सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तवील अरसे तक ये सोच जो नौजवानों की इस वक्त नज़र आती है, अब फिर उसके बाद श्रीलंका में भी हमने देखा और दीगर जगहों पे, तो ये कितनी जो है वो महज जज्बातियत के ऊपर मुनहसर है। जो हुक्मरान 15 साल से वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपनी जातियात के लिए किया और उसका नुकसान ये हुआ कि पूरी जो कौम थी वो डिमोरलाइज हो। भारत का रोल तो उसको डिस्ट्रॉय करने का था और वो उसको चाहता था कि अपने काबू में रखने की एक स्टेट बनाए, लेकिन वहाँ बंगाली जो है बहुत मेहनती, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल उनमें इतनी सलाहियत है कि और आगे जा सकते हैं। भारत भी इतने आराम से नहीं बैठा हुआ, उसकी भी कहीं ना कोई कोशिशें, कोई ना कोई साजिशें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश इन तमाम तर साजिशों से निमटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान को भी बहुत टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी उसको स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसने बिगाड़ इतना पैदा किया है वहाँ पे और लोगों में इस कदर नफरत है कि ये अभी बहुत टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस पॉडकास्ट में हम आज के दिन की मुनासबत से ही एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए दोस्ताना मरासिम के हवाले से कि 71 के ताल्लुकात के बाद या 71 में जो ज़ख्म लगा, जो सानहा रोनुमा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 50 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अब ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। गो के इसमें कई मरतबा कोशिशें बाराबर साबित ना हो सकें, लेकिन इस मरतबा जो कुछ किया जा रहा है या जिस नहज पर हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या ये हमें कोई मुंज़बित तरीक़ाकार में इख्तियार करती हुई नज़र आएंगी, कुछ इसके हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आ सकेंगे, या हमें कितना तवील अरसे तक इसके असरात रोनुमा होते हुए देख सकेंगे, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि जेनज़ीज़ एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर इस जनूबी एशियाई ख़ित्ते में। अगर हम तब्दीली की बात करें तो बांग्लादेश में भी गुज़िश्ता बरस जिस तरह से एक तहरीक रोनुमा हुई तब्दीली के हवाले से, करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हुए वहाँ के नौजवान और उन्होंने कामयाबी हासिल की, अब ये जेनज़ीज़ बांग्लादेश की तारीख कितनी तब्दील कर सकेंगे और पाकिस्तान के साथ जो मरासिम थे उसको बहाल करने में क्या किरदार अदा कर सकेंगे, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताहिर हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर आप? जी बिल्कुल, थैंक यू। ताहिर साहब, 71 के बाद बांग्लादेश का जब भी ज़िक्र आया, ढाका का जब भी ज़िक्र आया, हमेशा कुछ ऐसी मनाज़िर लोगों की आँखों के सामने से गुज़रे या कुछ ऐसी सूरत हाल लोगों को याद आ गई कि जो यकीनन तकलीफ़ का सबब थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह से ताल्लुकात दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से दोस्ती बढ़ रही है और दोनों ममालिक ये समझते हैं कि माज़ी में जो कुछ हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या समझते हैं आप कि गुज़िश्ता साल जो तब्दीली रहनुमा हुई बांग्लादेश में, पाकिस्तान के साथ मरासिम बेहतर करने में और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जाने में कितनी मुफ़ीद साबित हुई है? जी शुक्रिया ज़मीन। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इस पर हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो 50 साल का नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा का है। क्योंकि जिस बुनियाद पे वो हमसे अलग हुए थे वो पीरियड भी अगर आप देखें तो बहुत सारे डिफिसिट उसमें हैं और उसमें हम सब की गलतियां हैं, हम सब के उसमें किरदार हैं। तो हमें उन सब को भुलाने के लिए, उन सारे मामलात को नॉर्मल करने के लिए हमें नए सिरे से और नए ज़ाविये से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ जो जनरेशन है वो उस 50 साल के बाद की जनरेशन है, जिसको ज़ाहिर है कि जो आज़ादी और उसके हवाले से जो बातें होती हैं और जो कुर्बानियाँ होती हैं उसको वो जिस तरह से जैसे परवरिश हुई है, जिस तरह हमें ऐसे 47 के बाद से आज तक की हमें कहानियाँ जो है वो सुनने को मिलती हैं और हम उसकी बुनियाद पे ही कुछ फ़ैसले करते हैं, तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। लेकिन ये जो एक तब्दीली आई है बांग्लादेश में सियासी बुनियादों पे, ये एक बहुत ही हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है और हमें एक अल्लाह ने मौका दिया कि हम वापस इस रिश्ते को जोड़ें, दोस्ती की तरफ जाएँ और कोशिश करें कि उनके जो मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर कर सकें और हमारे हमारे अपने पे जो उनके बारे में मिसकंसेप्शन है वो भी हम दूर करें, तो एक मेरा ख़्याल है कि बेहतर रास्ता बनेगा। चूँकि भाईचारे में रह के तो हमने फ़ायदा नहीं हासिल किया, तो अब हम दोस्ती के
बुनियाद पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दोस्ती का रिश्ता बहुत मज़बूत रिश्ता होता है। और अब वो उनकी तरफ से भी एक बहुत ही विलिंगली जो आया है, जवाब जिस तरह जवाब दिया आया है, है। तो ये एक हौसला अफ़ज़ा बात है और हमें इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा बहुत एहतियात के साथ और उनके एतमाद को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, अब जिस तरह नौजवान क़यादत उभर के सामने आई है बांग्लादेश में और जिस तरह वो तब्दीली की लहर लेकर आए हैं अपने मुल्क में और वो ख़्वाहाँ हैं कि ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे, जो माज़ी में हो चुका है तर्ज़ हुकूमत जिस तरह का था उसको तब्दील किया जाए। आपको लगता है कि एक तवील अरसे तक ये सोच जो नौजवानों की इस वक़्त नज़र आती है, अब फिर उसके बाद श्रीलंका में भी हमने देखा और दीगर जगहों पे, तो ये कितनी जो है वो महज़ जज़्बातियत के ऊपर मुनहसर है या फिर इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी नज़र आ सकेंगी? यानी उनके पास कोई प्रॉपर लाहे-अमल है, प्रॉपर तरीक़ा-ए-कार है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है गवर्नमेंट रन करने का, कितनी कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी ये तब्दीली? देखिए, इसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि वहाँ की हुक्मरानी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ जो हुक्मरान थे, उन्होंने जिस अंदाज़ से हुक्मरानी की, तो मुल्क को कोई तरक्की की तरफ लेके नहीं गए। और जब नौजवान पढ़ लिख के आता है और उसको रोज़गार ना मिले, उसको इज़्ज़त ना मिले, उसका एहतराम ना मिले और उसके आगे जाने के रास्ते ना मिले, तो वो मायूस होता है। और ये उसी मायूसी का असर था कि जो जो हुक्मरान 15 साल से वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपनी ज़ातियात के लिए किया और उसका नुकसान ये हुआ कि पूरी जो कौम थी वो डिमोरलाइज़ हो गई। अच्छा, लेकिन बताया तो ये जाता रहा हमेशा पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए कि बांग्लादेश बहुत फ़ायदे में रहा, उनका जो डिसीजन था वो बहुत तरक्की कर गए, पाकिस्तान से बहुत आगे बढ़ गए और भारत जिस तरह से उनको सपोर्ट करता रहा इसमें उन्होंने बहुत जो है वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल किए। लेकिन उसके बरअक्स जब हमने गुज़िश्ता साल देखा कि लोग किस तरह से अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के, एक निकल कर सामने आए, तो वो सब चीज़ें यानी उसकी कलई खुल गई कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसा है नहीं। जी, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और उसकी देखिए, इसमें किसी भारत का कोई उनका रोल नहीं है उसमें वहाँ पे। भारत का रोल तो उसको डिस्ट्रॉय करने का था, ठीक है? और वो उसको चाहता था कि अपने काबू में रखने की एक स्टेट बनाए, लेकिन वहाँ बंगाली जो हैं बहुत मेहनती, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी तमाम सलाहियतों से बांग्लादेश में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को फ़रोग़ दिया। फ़रोग़ दिया और वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो गया कि अब उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कर गई। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, उनका अपना बंगाल के लोगों का अपना इंटरेस्ट, उनकी मेहनत का सिला। उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत का सिला है। हुँ, तो ये एक बिल्कुल उनके में इतनी सलाहियत है कि और आगे जा सकते हैं। हुँ, लेकिन चूँकि इंडिया ने उनके रास्ते बंद करने शुरू किए, हुँ, इकोनॉमिकली उनको डैमेज करना शुरू किया और उनके जो मामलात थे उसमें इंटरफेरेंस इतनी की कि वहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल बेज़ार हो गए और उन्होंने कहा कि इसके बगैर तो इससे तो बेहतर था कि हम हमारा माज़ी बेहतर था, हुँ, कम से कम भाइयों के साथ तुम थे ना। हुँ। तो एक ये फीलिंग आई और फिर उसमें मैं समझता हूँ कि एक और हमारा रोल बनता है कि हम उनको जितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उससे थोड़ा-सा आगे जाके सपोर्ट करना पड़ेगा। हुँ, हमें उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हुँ। तो वो इसी बुनियाद पे आपके साथ आए हैं कि उनका एक जो तजर्बा हुआ है, तल्ख़ तजर्बा हिंदुस्तान के साथ कुछ सबक उन्होंने सीखा, दोस्तियों कुछ का, यहाँ वालों ने अपनी गलतियों को हाँ, एक्सेप्ट वो किया। उनका उनका तल्ख़ तजर्बा ज़्यादा है। हमारा तजर्बा इतना नहीं है कि इसलिए कि हमने तो हिंदुस्तान की आँखों में आँखें डालकर और उसको बिल्कुल टफ टाइम दे के सीधा रखा। हुँ, वो दोस्ती में मारे गए हुँ। और वो दोस्ती में जब वो उन्होंने सरेंडर किया, एक तरह से सरेंडर ही किया, प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। तो वो फिर वहाँ से चूँकि हिंदुस्तान का जो ताजिर था वहाँ आके लूट-मार करता था। हुँ, उनका जो हुक्मरान तबका था वो वहाँ मिसगाइड करता था, हुँ, उनको उनके सारे मामलात को ख़राब करता था, दुनिया भर में उनके मामलात ख़राब कर किए गए और बंगालियों को एक बिल्कुल मतलब कम हैसियत कौम के तौर पे उन्होंने पेश किया। तो वो एक रीज़न था और वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे और उनका जब यंग जनरेशन आई तो उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने अपने जो भी हुक्मरान थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे या वहाँ जो भी करता-धरता थे, उन्होंने उनको कह दिया कि भई अब हम अपना काम खुद करेंगे, आप भी जाइए। यहाँ तक कि उनके जो बानियान में शुमार किए जाने वाली शख्सियात थीं, उन तक को उन्होंने जो है वो बुरी जी, तरीके से मिसमार जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा अब आप भी जाइए और अपना सामान भी ले जाएँ और आप सारा अपना ख़ानदान भी ले जाएँ। तो आपने देखा कि वो भाग के कहाँ गए। सही। तो इस बात की और गारंटी हो गई कि ख़राब करने का जो काम था वो हिंदुस्तान का था
और उसने इतना ख़राब किया जितना मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी ने इतना दूसरे मुल्क को ख़राब नहीं किया होगा। तो अब आज बांग्लादेशी बड़े कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। अभी रिसेंटली हमारे कुछ दोस्त वहाँ से गए थे और वापस आए हैं। बहुत हौसला अफ़ज़ा उन्होंने बातें बताई हैं और एक बात जो उन्होंने बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमने जो यहाँ एक समझ रखा था कि हमारे जो वहाँ बिहारी भाई हैं उनके साथ बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने आके बताया, कुछ 200 इंटरव्यू करके आए वो, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत खुशहाल हैं और वो कहते हैं कि हमें वापस बुलाने का ना सोचा जाए, हम यहाँ खुश हैं, आराम से हैं और अब हम बांग्लादेश का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ एक्सेप्टेंस, जब उनकी एक्सेप्टेंस है तो बाकी लोगों की भी एक्सेप्टेंस है और हमें अब उसी बुनियाद पे आगे जाना होगा। पीपल्स टू पीपल्स डायलॉग करने होंगे, दोस्ती का रिश्ता बढ़ाना होगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ानी होंगी, हमें उनके वहाँ के फ़नकार, शायर, अदीब साथियों को बुलाना होगा, हम यहाँ से जाएँ। हमारे यहाँ से दोस्ती जाए का रिश्ता, डेलीगेशन। दोस्ती के रिश्ते को मज़बूत करना होगा। हुँ। तिजारत तो हमारी हो रही है, छोटी-मोटी जो भी हो रही है और अब बढ़ जाएगी ज़ाहिर है। इसलिए कि उनको भी एक अब मार्केट मिली है पाकिस्तान और हमें भी एक मार्केट मिली है बांग्लादेश, तो तिजारत तो होगी, लेकिन हमें उसमें एक मज़बूत दोस्ती का रिश्ता बढ़ाना पड़ेगा और ये हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। हुँ। सिर्फ़ हमें कनेक्टिविटी का मामला है, विल का मामला है और हमें इसमें खुल के इस पे आगे जाना पड़ेगा। सही। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन मौजूद है और कभी भी वो नहीं चाहता कि कहीं से भी वार को जो है वो उसका चूक जाए, हर वक़्त इस जो है वो इंतज़ार में रहता है कि उसको मौका मिले और वो उससे फ़ायदा उठाए। वो अलग बात है कि वो फ़ायदा उठा नहीं पाता। लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाइयों की बात ना करें, दोस्ती की बात करें, लेकिन बहरहाल थे तो हम भाई। अब जब 2 भाई अलग हुए और अब दोबारा मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन भारत भी इतने आराम से नहीं बैठा हुआ। उसकी भी कहीं न कहीं कोई न कोई कोशिशें, कोई न कोई साज़िशें नज़र आ रही हैं। साथ-साथ हमने देखा कि जी, इस वक़्त पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क जिसके साथ भाईचारा था, अफ़गानिस्तान, उसको किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है भारत। तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश इन तमाम तर साज़िशों से निमटने के लिए तैयार हैं, या किस तरह की उनको प्लानिंग्स करने चाहिए अपने मुस्तक़बिल में ये दोस्ताना मरासिम को मज़ीद तूल देने के लिए, यानी इसमें कोई गैप ना आए, दोबारा से कोई ब्रेकअप ना हो, कोई ताल्लुकात में ख़राबी ना हो, इसके लिए क्या आप सजेशंस देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी बहुत टाइम लगेगा। जिस ख़दशे का आपने इज़हार किया है, वो इतनी जल्दी उसको स्पेस नहीं मिलेगा। हुँ। इसलिए कि उसने बिगाड़ इतना पैदा किया है वहाँ पे और लोगों में इस कदर नफ़रत है कि ये अभी बहुत टाइम लेगा। तो वो इतना टाइम में मुझे नहीं पता कि इतना टाइम है हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास। लेकिन ये कि उस दौरान इस टाइम को हमें दोस्ती की तरफ ले जाके बढ़ाना होगा, हमें एहसास दिलाना होगा कि हम जो है, हम ही आपके हमदर्द हैं, हम ही आपके दोस्त हैं और हमारे साथ ही जो है आपका रिश्ता मज़बूत था और होगा आगे भी। देखिए, हमें उस हवाले से सार्क की उसको कंस पोजीशन को एक्टिव करना पड़ेगा। चूँकि हिंदुस्तान ने पहला काम ये किया, हमें बाहर निकालने के लिए उसने सार्क को कमज़ोर किया, बल्कि ख़त्म कर दिया। और चूँकि उसमें बांग्लादेश भी था, क्योंकि हम सार्क में साथ बैठते तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती काम करने की और हमें एक एतमाद बहाल करने की चीज़ें मिलती। उसने इसीलिए इसको सार्क को ख़त्म किया। अब हमें सार्क को बहाल करना चाहिए, भले उसमें इंडिया आता है या ना आता है, और ना आए तो बेहतर है। इसलिए कि हमारे पास बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है। हम इन सारे कंट्रीज़ को तिजारत बढ़ाएँ, इनसे दोस्तियाँ बढ़ाएँ, इनसे कल्चरल रिश्ते बढ़ाएँ और इनमें जो है वो डेलीगेट्स जाएँ, ट्रूप्स जाएँ, टूरिज़्म हो। तो मेरा ख़्याल है हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और हम इसको गेन करेंगे और मुझे मुझे फ़िलहाल कोई स्कोप नज़र नहीं आता कि हिंदुस्तान वापस वहाँ आएगा और उस तरह उसको वेलकम किया जाएगा और उस तरह उसको रास्ता अभी इसको एक मिलेगा। तवील वक़्त दरकार क्योंकि रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो वहाँ के अवाम के दुश्मन हैं, वो हिंदुस्तान ने अपने यहाँ मेहमान रखे हुए हैं। हुँ। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता बिल्कुल कि ऐसे ही है। हुँ। कि उनको जो है वो एतमाद बहाल हो जाए। हुँ। और ये जो आज की जो जनरेशन है वहाँ की, वो उसके पास 4 जनरेशन्स का तजर्बा है। हुँ। उनकी तकालीफ़ हैं, उनकी मुश्किलात हैं, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं भूलेंगे ये सारी चीज़ें। और वो ज़ाहिर है कि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और आगे रास्ता बनाने का उनको तरीका आता है। तो बहुत जो एफ़र्ट आई है। दिलों में दूरियाँ 50 साल की मौजूद हैं, वो जो ये मौजूदा यंगस्टर्स या नौजवान हैं, दोनों तरफ के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, बआसानी एक दूसरे में घुल-मिलने की सलाहियत रखते हैं। जी, बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप यंगस्टर का ट्रूप्स भेजें, हुँ। वहाँ से बुलाएँ लोगों को
और उनको मतलब लोगों में मिलने-जुलने दें, बात करने दें, कॉन्फिडेंस बढ़ाने दें, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान में उनके लिए कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और हमारे लोग जाएँगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि हाँ, उनके यहाँ कितना हमारा एहतराम है और दोस्ती और प्यार है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ग्रेजुअली और इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइम है, इसको हमें अवेल करना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए ट्रेड के हवाले से शिपिंग सर्विस शुरू हो गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। हम इसी शिपिंग सर्विस को जो है हम टूरिज़्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से भी लोग भेज सकते हैं, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। उनका ट्रेड का बहुत बड़ा वॉल्यूम है, गारमेंट्स का स्पेशली, हम उसमें उनका शेयर बन सकते हैं। तो हमारे पास भी गारमेंट्स का एक बड़ा बिल्कुल बिज़नेस है और वो है, मौजूद है। तो हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। आज भी उनको ज़ाहिर है उन एग्रीकल्चर की उनको भी ज़रूरत है, हमारे पास एग्रीकल्चर है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं, बार्टर कर सकते हैं। तो हमें ये सारे ऑप्शन ओपन रखने चाहिए और इसमें मैं समझता हूँ कि हमें फ़ॉरेन ऑफिस जो है हमारा, ये वहाँ के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी, उनको बहुत एक्टिव और बड़ा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा और एक दोस्ती का अमल, उनके अमल से भी नज़र आना चाहिए और उनकी मूवमेंट भी नज़र आनी चाहिए कि वो किस तरह मूव करते हैं, पब्लिक में, दोस्तों में जाते हैं, बैठते हैं, पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं। तो इसको सारी चीज़ों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा और हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी कोई अभी मामलात ख़राब होंगे क्योंकि ये जनरेशन तो अभी है, सही 15 साल तो ये जनरेशन रहेगी। इस दौरान हमने अगर दोस्ती का रिश्ता मजबूत कर लिया तो और उसके लिए अगर आपने जितनी आपने कहा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँगे, हमारे ड्रामे, उनके ड्रामे एक दूसरे के ममालिक में बिल्कुल, दिखाए जाएँ। बिल्कुल देखिए उनका कल्चर बहुत रिच है, बहुत और हमारे तो मतलब हमारे तो वैसे ही ड्रामे भारत तक में बहुत पसंद किए जाते हैं, तो बांग्लादेश तो फिर हमारा हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल उनके नहीं उनकी भी बड़ा फ़ोक जो स्टोरीज़ हैं उनकी और म्यूज़िक है उनका, वो फ़ैमिलियर भी है हमारे यहाँ। एक हमारी जनरेशन अभी मौजूद है जो उसको लाइक करती है, तो हम उसको भी यहाँ लाके प्रमोट कर सकते हैं। उनके आर्टिस्ट आ सकते हैं और हमारे पास बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाएँगी, उसमें भी हम देख सकते हैं इस तरह कुछ होगा। अच्छा, इसके साथ-साथ हम ये देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम इस खित्ते के भी तो फिर कुछ देखें ना कि उसको भी कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो रहा होगा इस खित्ते से मुंसलिक और दीगर क़ुव्वतें या ताकतें जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर ताल्लुकात और बेहतर हो जाते हैं, तो उससे मज़ीद ग्रो करने की जो है वो सलाहियतें निकल कर आएँगी। नहीं देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि बांग्लादेश का हिंदुस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। कुछ इलाकों पे हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो उसक अब डिमांड कर रहे हैं कि ये हमारे इलाके वापस हो, चूँकि पिछले जो हुकूमतें थी वहाँ पे वो डिमांड भारत नहीं नवाज़ करती थी। थी और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब वो डिमांड हो रही है कि ये हमारे इलाके में वापस दें और वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अगर मौजूद है तो फिर दोस्ती का कांसेप्ट तो नहीं हो सकता। हुँ, अच्छा फिर जब चूँकि हमारी जब दोस्ती जैसे-जैसे मज़बूत होगी और है हमारी, तो उसमें फिर चाइना भी हमारी हेल्प करेगा सही। और चाइना भी ज़ाहिर है कि वो आएगा और चाइना का भी बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ है। तो हमें ये एक बिल्कुल ट्रायंगल बना के हमें चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए हुँ। ताकि हम मज़ीद खुद विक्टिम बने बगैर हम अपने दुश्मन को जो है ज़िच करें ताकि उसको एहसास हो कि सब कुछ ठीक नहीं है, अब इंसान बन के रहो। हुँ। तो अब उन और अगर ये दोबारा या दोनों ममालिक आपस में मज़बूत हो जाएँगे ताल्लुकात से नहीं मेरा ख़्याल है आप साथ बढ़ हाँ, जाएँगे। आप मज़बूती की तरफ जाएँगे। लफ़ टाइम अब देने के लिए जी, मज़ीद जी, जी। 50 साल की रियलाइज़ेशन उनके पास भी है और हमारे पास भी है। हुँ। हमें भी एहसास हो गया कि हमने कहाँ गलती की थी, हमने कहाँ किसका दिल तोड़ा था। तो उनको भी एहसास है और ये एहसास होना ही काफ़ी है हुँ, और ये एहसास को ख़त्म करने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए हुँ, तरीके मौजूद हैं हुँ, आपके पास और हम समझते हैं कि इनको और मज़बूत होना चाहिए। हुँ, हमें खुशी होगी कि हमें इस कराची की सड़कों पे बंगाली दोस्त हमारे फिरते हुए नज़र आएँ जैसे 70 से पहले हुआ करता था। और आज भी आप देखें कराची में बहुत बड़ी एक कम्युनिटी रहती है। बिल्कुल। उनके अपने बाज़ार हैं, उनके अपने आप अगर जाएँ उनके वो कराची में जो बाज़ार हैं उनके, हुँ, तो बांग्लादेश के सारे आपको आइटम वहाँ मिलेंगे। खाने का भी गारमेंट्स का भी और दूसरी चीज़ें जो वहाँ बांग्लादेश में अवेलेबल हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं। इसका मतलब हमारा रिश्ता मौजूद है। बिल्कुल। हमें इसको और थोड़ा-सा बढ़ाना होगा, हमें ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को वीज़ा सर्विस हमें ईज़ी करनी पड़ेगी और वहाँ से भी लोग आएँ और यहाँ मेरा ख़्याल ये है कि हम वेलकम करेंगे यहाँ पाकिस्तान के लोग। सही। अब देखिएगा बहुत
गर्मजोशी के साथ वेलकम करें बिल्कुल, ज़रूर। और हमें इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने वक़्त दिया और हमने जिस तरह से बात की कि आज के दिन एक अहम पैगाम जो हम देना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूरियां ख़त्म हो रही हैं और जिस तरह से राब्ते मज़बूत हो रहे हैं, जिस तरह से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, इसको मज़ीद मज़बूत होना चाहिए, मज़ीद ग्रो करना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक की बेहतरी अब इसी में है। और ख़ास करके जो नौजवान तबका है, जो मौजूदा नस्ल है, जिन्होंने आगे लेकर चलना है अब इन दोनों कंट्रीज़ को, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि दुश्मन किस तरह से उनको इस्तेमाल करता रहा है और अब वो मुस्तकबिल में उसके हाथ का आलाएकार नहीं बनेंगे। लिहाजा ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके इस दुनिया में ग्रो कर सकते हैं।